आप सुन रहे हैं नाइट 130 और आज की कहानी शेयर की है हमारे साथ रवि जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रवि जी की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक नाइट 130 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। रवि जी बताते हैं, ये बात आज से तकरीबन 20 से 25 साल पहले की है। मैं उन दिनों बिहार के एक छोटे से गांव भागलपुर में रहा करता था। दरअसल घटना यूं है कि एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेतों में था। हम सारे दोस्त इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि हम में से एक दोस्त ने अचानक भूतों की बातें छेड़ दी। ऐसे में मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला था। मैंने भी भूतों की बातों का जमकर मजाक उड़ाया, जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। खैर, भूतों की जमकर खिंचाई करने के बाद मैं वापस अपने घर आया, दोपहर का खाना खाया और सो गया। करीब रात के 9:30 बजे मेरी माँ ने मुझे जगाया और कहा, दादाजी की बस आने वाली होगी, तुम उन्हें लेने बस स्टैंड चले जाओ। दरअसल मेरे पिताजी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ज्यादा खराब चल रही थी, जिस वजह से दादाजी उन्हें देखने आ रहे थे। घर में मेरे सिवाय कोई और नहीं था, इसलिए मुझे ही बस स्टैंड जाना था। मैं तैयार होकर जैसे ही निकलने लगा, पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, बस स्टैंड वाला रास्ता काफी खराब और सुनसान है, संभल कर जाना और अगर कोई आवाज दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये कहकर पिताजी खांसने लगे। मैंने उनकी बात को हल्के में लिया और घर से रवाना हो गया। शुरुआत में सड़क पर कुछ लोग दिखे, लेकिन जंगल वाला रास्ता शुरू होते ही सन्नाटा, खामोशी और अजीब सी ठंडक। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए जानवरों की अलग अलग आवाजें मुझे डरा रही थीं। अब बस स्टैंड सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। तभी मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मेरे पैर जैसे वहीं जम गए। मुझे पिताजी की बात याद आई, पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने आवाज को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन जितना मैं आगे बढ़ता आवाज उतनी ही करीब आती जा रही थी। अब मेरी धड़कन हवा से भी तेज चल रही थी। मैं पीछे नहीं देखना चाहता था, पर न जाने उस आवाज में ऐसा क्या था जो मुझे मजबूर कर रहा था। और आखिरकार मैं पीछे मुड़ गया। मैंने देखा एक पेड़ के पास झूले में एक बच्चा लेटा हुआ रो रहा था। मैं उसके पास गया। दूर दूर तक कोई नहीं था। कुछ देर इंतजार किया, पर उसे चुप कराने कोई नहीं आया। आखिरकार मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही बच्चा मेरी गोद में आया, उसका रोना बंद हो गया। वो बच्चा इतना सुंदर था कि मेरी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। मैंने सोचा, इसे घर ले चलता हूं, और मैं बच्चे को लेकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही दूर चलने के बाद मुझे लगा बच्चा भारी हो रहा है। पहले हल्का, फिर थोड़ा भारी, फिर इतना भारी कि मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने नीचे झांककर उसका चेहरा देखा और मेरी सांस अटक गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं, ना सफेदी ना पुतली, सिर्फ गहरा अंधेरा। मेरे कान के पास एक धीमी आवाज आई, मुझे घर मत ले जा। मैं डर गया। मैंने कदम तेज कर दिए, पर अचानक मुझे एहसास हुआ मैं उसी पेड़ के पास वापस आ गया हूं। मैं घबरा गया। इस बार झूले में एक नहीं, 3 बच्चे बैठे थे। तीनों मुझे घूर रहे थे। मेरी गोद में जो बच्चा था वो अब मुस्कुरा रहा था। अचानक मेरी गोद हल्की हो गई। बच्चा गायब। मैं जमीन पर गिर पड़ा और तभी मेरे चारों तरफ छोटे छोटे पैरों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कई बच्चे मेरे आसपास चल रहे हों। मैं बिना पीछे देखे भागता हुआ घर की तरफ दौड़ा। मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुला। पिताजी सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, तुम दादाजी को नहीं लाए? अकेले क्यों आ गए? मेरे होंठ कांप रहे थे, आवाज गले में अटक गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं बस चुपचाप खड़ा रहा। पिताजी मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, रास्ते में किसी ने आवाज दी थी, तुम पीछे मुड़े थे ना? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सिर झुका लिया। पिताजी ने गहरी सांस ली और कहा, इस रास्ते पर पीछे मुड़ने से इसलिए मना किया जाता है
क्योंकि कई साल पहले एक औरत ने अपने 3 बच्चों के साथ उसी जंगल में जान दे दी थी। कहते हैं जो भी रात में उनके बच्चों की आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है उन्हें वे दिखाई देने लगते हैं। मैं सिहर उठा। पिताजी आगे बोले, अगर कोई उनके बच्चे को गोद में उठा ले तो वे उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उसकी हिम्मत, उसकी ताकत, उसकी आत्मा छीन लेते हैं। और मैंने उस रात पिताजी से कुछ नहीं कहा और मुझे पूरी रात घर के बाहर छोटे छोटे पैरों की आहट सुनाई देती रही। कभी ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे के पास आकर रुक जाता, फिर धीरे धीरे वापस चला आता। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह होने का इंतजार शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना डर कर किया था। आज 20 से 25 साल बाद भी जब रात में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, मैं बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ आवाजें इंसानों की नहीं होती। लेकिन आज भी मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है कि उस रात मैं अचानक और इतनी जल्दी अपने घर के दरवाजे के पास कैसे पहुंच गया। खैर, मैं उस रात भगवान का नाम लेकर शायद बच गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और कमेंट में बताइए आप किस गांव या किस शहर से हैं। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई रात के साथ।